उसके आधार पर एफआईआर करके 8 लोगों को जेल भेजा गया। इस ट्रस्ट से देश का ट्रस्ट खत्म हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने सियासी और संगठनात्मक हलकों में भी हलचल मचा दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद सवालों का सिलसिला और तेज हो गया है। विपक्ष सरकार और ट्रस्ट पर निशाना साध रहा है, जबकि ट्रस्ट और बीजेपी का कहना है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिर इस पूरे मामले की टाइमलाइन क्या है और इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, वो समझते हैं। 7 जून को कथित चढ़ावा हेराफेरी का मामला सामने आया। इसके बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, कई गिरफ्तार हुए। एफआईआर में ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों के नाम नहीं थे। सोशल मीडिया और विपक्ष ने सवाल उठाए। आरोप, बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश हुई। 18 और 19 जून को हरिद्वार में विप यानी विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई। बैठक में राम मंदिर मामले पर चर्चा हुई। चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर भी सवाल पूछे गए। चंपत राय पर संगठनात्मक दबाव बढ़ने लगा। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही आरएसएस की ओर से इस पर कोई औपचारिक बयान जारी हुआ है। वहीं 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के दौरान भी राजनीतिक चर्चाएं तेज रही। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि चंपत राय कार्यक्रमों से दूर रहे, लेकिन इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। इस बीच गुरुवार देर रात तक ट्रस्ट और संगठन से जुड़े नेताओं के बीच लगातार बातचीत होने की खबर सामने आई। सूत्रों का दावा है कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने जांच पर सवाल न उठे, इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की सलाह दी। इसके बाद शुक्रवार सुबह चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बताया जा रहा है कि दोनों का मानना था अगर वो पद पर बने रहते हैं तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं, इसलिए जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर देने के लिए पद छोड़ना उचित समझा गया। इस पूरे मामले में एक और अहम नाम सामने आया। एफआईआर में चंपत राय का पूर्व ड्राइवर और भतीजा भी आरोपी बनाया गया। मंदिर से जुड़े लोगों के साथ चढ़ावे में कथित हेराफेरी का आरोप है दोनों पर। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है, आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। इधर विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखे सवाल उठाए। एफआईआर के दायरे को बढ़ाने और पूरे मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। कुछ डिमांड है कांग्रेस पार्टी की, जो देश की भी डिमांड है, जो जानना चाहता है, क्योंकि ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट से देश का ट्रस्ट खत्म हो गया है। ये ट्रस्ट भंग होना चाहिए। पहली डिमांड है कि इस ट्रस्ट से देशवासियों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, इस ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरी डिमांड हमारी है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के देख रेख में होनी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि एसआईटी स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पार्टी का दावा है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। देखिए, एसआईटी के द्वारा जांच के बाद जो भी तथ्य, जो भी साक्ष्य निकला, उसके आधार पर एफआईआर करके 8 लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन ये सब सारी जिम्मेदारी कौन है? जो ट्रस्ट में बैठे हुए जिम्मेदार लोग थे, उनकी गैर जिम्मेदाराना कारण उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है और निश्चित रूप से उनको इस्तीफा ही देना चाहिए था और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके रहते हुए इस प्रकार का घटना कैसे घटा, आप क्या कर रहे थे, इतनों दिनों से आप क्या देख रहे थे। तो उन्होंने इस्तीफा दिया है, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं। लेकिन एसआईटी टीम पूर्ण रूपेण इन ट्रस्ट के पदाधिकारियों का भी पूरा जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही, क्या ये इस्तीफे केवल नैतिक जिम्मेदारी के तहत दिए गए या फिर इनके पीछे कोई बड़ा संगठनात्मक दबाव भी था? इसका जवाब एसआईटी की जांच और आगे आने वाली आधिकारिक रिपोर्ट ही दे पाएगी। तब तक इस पूरे मामले पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी रहने के आसार हैं।